अम्मा, तुम बाबूजी के झूठे प्लेट में क्यों खाती हो? भाभी भी भैया की झूठी थाली में खाएगी। अम्मा, तुम बाबूजी के झूठे प्लेट में क्यों खाती हो? तुम बाबूजी के साथ एक ही थाली में खा लिया करो, परंतु उनकी छोड़ी हुई झूठन तो ना खाओ। यह स्वास्थ्य के लिए के दृष्टिकोण से भी अच्छा नहीं होता है। मैं अक्सर रेणु दीदी को बड़ी माँ को टोकते हुए सुनती थी। बड़ी माँ भी कुछ जवाब नहीं देती, बस मुस्कुराकर चुप हो जाती। हमारा संयुक्त परिवार था। पापा के साथ साथ बड़े पापा व चाचा जी, 3 भाइयों का परिवार। हम सब इकट्ठा एक ही आंगन में रहते थे। दादाजी का स्वर्गवास हो गया था। दादी जी घर के माहौल में ज़्यादा कुछ दखल अंदाजी नहीं करती थी। बड़ा खुशहाल परिवार रहा है मेरा। मेरी माँ सरकारी स्कूल में शिक्षिका थी। वह सुबह 9 बजे घर से निकलती तो शाम में ही घर लौटती। स्कूल से लौटने के बाद मेरा ज़्यादा समय बड़ी माँ या चाची के साथ बीतता। सुबह में माँ को स्कूल जाने की हड़बड़ी रहती थी, इसलिए उनको पापा की झूठी थाली में कभी खाते मैंने नहीं देखा था। दादी के टोकने के कारण अक्सर बड़ी माँ को पापा की झूठी थाली में खाते देखना एक आदत सी बन गई थी। तब मैं छोटी थी, इसका मतलब ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता था। दीदी लगभग हर 2-4 दिन पर बड़ी माँ को टोक ही देती। तुम्हें झूठी थाली में खाना कैसे भाता है? तुम ऐसा क्यों करती हो अम्मा? दीदी अब जब भी ऐसा कहती, बड़ी माँ चुपचाप मुस्कुराकर इतना ही कहती, धत पगली, क्या हो गया जो मैं ऐसा खाती हूँ? तुझे अच्छा लगता है ऐसे खाना? बड़ी माँ की बातें सुन दीदी खींच उठती थी, मगर बड़ी माँ की इस आदत में कोई बदलाव न आता। उन दिनों घर में बड़े पापा के बेटे निशांत बड़े भैया की शादी की तैयारी काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही थी। घर की यह पहली शादी थी। हम सब काफ़ी उत्साहित थे। घर में भाभी आएगी सोचकर मन में काफ़ी हर्षित था। हम लोगों का जोश देखकर कई बार भैया हमें चिढ़ाते, भाभी भाभी की रट लगा रखी है तुम लोगों ने, जब आकर तुम लोगों की क्लास लगाएगी तब पता चलेगा। हम लोग भी भैया से हंसकर कहते, नहीं नहीं भाभी ऐसा कभी नहीं करेगी, हम सब उनसे खूब प्यार करेंगे, बदले में वह भी हमें खूब प्यार करेगी। हमारी बात सुनकर भैया भी मंद मंद मुस्कुराने लगते। आज पूरा घर नई दुल्हन के स्वागत के लिए रोशनी से जगमगा रहा था। सब अपने अपने अंदाज में नई बहू की के स्वागत के लिए पलक पवाड़े बिछा कर बैठे थे। जैसे ही दूल्हा दुल्हन की गाड़ी दरवाजे पर आकर रुकी, हम सब उस ओर दौड़े। अम्मा, माँ, चाची सब ने मिलकर भैया भाभी की आरती उतारी। फिर मुंह मीठा कर उन्हें घर के अंदर प्रवेश कराया गया। रस्मों रिवाज पूरे होते होते खाने का वक्त हो गया। पहले भैया समेत घर के बाकी बुजुर्गों का खाना लगा दिया गया। अचानक भैया ने मुझे अपने पास बुलाकर धीरे से कहा, अम्मा से पूछना कि थाली में जूठन छोड़ना है या तुम्हारी भाभी भी इसी थाली में खाएगी। मैं उछलती कूदती बड़ी माँ के पास पहुँची। बड़ी माँ, भाभी भी भैया की झूठी थाली में खाएगी, भैया ने आपसे पूछने के लिए कहा है। उस समय मुझे ज़्यादा समझ तो थी नहीं, सो मैं सबके सामने ही बड़ी माँ से सब कुछ पूछ बैठी। मेरी बात सुनकर बड़ी माँ ने कुछ देर सोचा, नहीं नहीं उसे बोलो खाकर उठ जाए, बहू झूठी थाली में नहीं खाएगी। बड़ी माँ ने भाभी की ओर देखते हुए कहा। भाभी के चेहरे को पढ़ने के लिए जो मैं उस वक्त बहुत छोटी थी, मगर दीदी का जोर से खिलखिलाना मुझे आज भी याद है। वेरी गुड अम्मा, उन्होंने बड़ी माँ से कहा। बड़ी माँ कुछ देर के लिए शांत हो गई, फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, मैं भी इसी तरह नई नवेली दुल्हन के रूप में इस घर में आई थी। मेरा भी बड़ा भव्य स्वागत हुआ था। हंसी ठिठोली के बीच घिरी में लजाई सकुचाई सी बैठी थी। अचानक दादी सास की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, लल्ला को जाकर कह दे ज़रा,
थाली में बहुरिया के लिए झूठन याद से छोड़ देगा। बहुरिया झूठन खाएगी तब उनका आपसी प्यार बढ़ेगा। दादी सास मेरी सासू माँ से कह रही थी, तब सासू माँ ने भी कुछ नहीं कहा था। सासू माँ कहती भी तो क्या, उन्हें भी मैंने ससुर जी की झूठी थाली में खाते देखा था। कई बार जब थाली ज़्यादा सूख जाती उसमें मेरे खाने का मन नहीं करता था, परंतु सबकी घूरती नज़रों के कारण मन मारकर उसी तरह मुझे खाना पड़ता। सच कहूँ तो अब एक आदत सी बन गई है, अगर उनकी थाली से ना खाऊं तो मेरा पेट नहीं भरता। कहते हुए बड़ी माँ की आंखें भर आई। उनकी बात सुनकर दीदी ने कहा, मैं हमेशा से चाहती थी कि तुम्हें बार बार टोक कर तुम्हारी इस कुरीति को हरा दूं, पर आज यह निर्णय लेकर तुमने खुद इस पर जीत पा ली है अम्मा। सच दोस्तों, उम्र के इस पड़ाव पर आज सब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि इस प्रथा को बदलने में बड़ी माँ ने कितनी हिम्मत दिखाई थी। उनके लिए हार जाना बहुत ही आसान था, परंतु इस कठिन निर्णय से उस कुरीति पर जीत पाकर उन्होंने आने वाली पीढ़ी का पथ प्रदर्शित किया। कम पढ़ी लिखी बड़ी माँ को भी उस जमाने में स्वस्थ और साफ सफाई के साथ साथ गलत सही के खिलाफ बोलने का मूल्य मालूम था। एक ऐसी चीज़ जो आज के दिनों में और भी मूल्यवान है। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।